नमस्कार मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम बात करेंगे अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हम सभी के मन में कभी न कभी आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिनका दिल साफ होता है, जिनका मन निर्मल होता है, उन्हीं को सबसे अधिक संघर्ष क्यों सहना पड़ता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए इस वीडियो में श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान से इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को मजबूत बनाना चाहता है तो पहले वह उसे थपथपाकर आकार देता है, फिर उसे धूप में सुखाता है और अंत में भट्टी की आग में तपाकर उसे पूर्ण रूप से दृढ़ बनाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे भी जीवन की कठिनाइयों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि वे अपने भीतर अनंत संभावनाएं और शक्ति रखते हैं। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध और चमकदार बनता है, वैसे ही महान आत्माएं कठिन परिस्थितियों से निकलकर और अधिक तेजस्वी बनती हैं। ईश्वर उनकी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वे अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकें और अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर सकें। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो पेड़ सबसे अधिक फल देता है उसी को सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं? क्योंकि उसमें देने की क्षमता होती है। जो व्यक्ति सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलता है उसे अधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी आत्मा को और अधिक ऊंचाइयों तक उठाया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है, बल्कि यह तुम्हारे धैर्य, विश्वास और सहन शक्ति की परीक्षा है। ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनमें परीक्षा को सहने की क्षमता होती है। यदि वे तुम्हें कष्टों से गुजरने दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वे तुम्हें किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है ताकि वे यह समझ सकें कि वे केवल अच्छाई के कारण नहीं, बल्कि अपने धैर्य और समर्पण के कारण भी आगे बढ़ सकते हैं। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ परीक्षा को पार कर लोगे, तब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। कभी भी दुख में यह मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। वे सदा तुम्हारे साथ हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूरज बादलों के पीछे छुपकर भी प्रकाश देता रहता है। इस जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे विकास के लिए होता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। जब समय आएगा तो तुम्हारी परीक्षा समाप्त होगी और ईश्वर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि समुद्र की गहराइयों में जाने का साहस नहीं होगा तो मोती नहीं मिलेंगे। यदि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होगी तो सूर्य की पहली किरण का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए जब कठिन समय आए तो विचलित मत होना, बल्कि समझना कि ईश्वर तुम्हें और अधिक परिपक्व और शक्तिशाली बना रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह इन आवाजों को अनसुना कर आगे बढ़ता है। हां, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं, लेकिन बेसहारा नहीं हूं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर ईश्वर की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी असहाय नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति समय के साथ बदल जाता है, लेकिन मैं भी वक्त जैसा हूं। जो मेरी कदर नहीं करता उसे दोबारा मिलने का अवसर नहीं मिलता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे मित्र, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। केवल वही सफल होता है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है, जो संघर्ष को अवसर में बदलना जानता है। जिंदगी बेहतर तब होती है जब तुम स्वयं खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब तुम्हारी वजह से लोग खुश होते हैं। इसलिए अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ।
जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं उनसे तो लड़ा जा सकता है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे कैसे बचा जाए? यही जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है, सच्चे और झूठे को पहचानने की। इसीलिए विवेक को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठे शब्द सच्चे नहीं होते। जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना का समय ही न मिले, वह वास्तव में सबसे बड़ा अभागा होता है, क्योंकि जब तक तुम ईश्वर के साथ संवाद नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा अधूरी रहेगी। मंजिल तक पहुंचना असंभव नहीं, लेकिन यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं, तो वह सामने होकर भी दिखाई नहीं देगी। याद रखना, यकीन होना ही आधी कामयाबी है। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को संसार के सामने प्रकट नहीं करता। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा दिया गया धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को जितना छुपा कर रखोगे उतना ही तुम्हारी शांति बनी रहेगी। क्योंकि जो लोग तुम्हारे सुख में साथ होते हैं, वे ही कई बार तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध हथियार बना लेते हैं। मनुष्य मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो पहले स्वयं को बदलो। जो लोग हर समय अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, वे कभी सुखी नहीं रह सकते। जिसने अपने विचारों और स्वभाव को सुधार लिया, उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया। याद रखना, जब तक तुम जीवित हो, लोग तुम्हारी कमियां निकालेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद वही लोग तुम्हारी अच्छाइयां खोजने लगेंगे। इसलिए दूसरों के विचारों में मत उलझो, बल्कि अपने कर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। परेशानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष में धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। बुरे समय में जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है, वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, तुम्हारे हृदय से उतर जाता है। यही जीवन की सच्चाई है। रिश्ते वही मूल्यवान हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहें। लेकिन फिर भी तुम्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चा संतोष स्वयं के भीतर से आता है। मुझे मालूम था कि अंत में अकेले ही लौटना है, फिर भी तेरे साथ 4 कदम चलना अच्छा लगा। जीवन में यात्रा महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ उसका अंत। इसलिए प्रत्येक क्षण को प्रेम और समर्पण से जियो। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। मृत्यु एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर रोज तुम्हें नया अवसर देता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि दुनिया के अधिकांश लोग तुम्हारा मनोबल गिराने की ही कोशिश करेंगे। केवल वही आगे बढ़ता है जो दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन जिसने उगने की ठान ली हो, वह पत्थर का सीना चीरकर भी आगे बढ़ जाता है। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने के लिए आती है। इसलिए कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ोगे, तब ईश्वर भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अधिकांश बातें मनोबल गिराने वाली ही होती हैं। लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसेंगे, तुम्हारे संघर्ष को तुच्छ समझेंगे। तुम व्यर्थ में अच्छे अवसरों को ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या यह बड़ा अवसर नहीं कि तुम जिंदा हो? यह जीवन ही सबसे बड़ा उपहार है, और हर नया दिन एक नया अवसर है। जो इसे समझ लेता है, वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमते थे और आज जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हो। यही जीवन का स्वभाव है। समय के साथ न केवल हमारी भूमिका बदलती है, बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और अनुभव भी बदल जाते हैं। लेकिन जो भी मिला, उसने तुम्हें कोई न कोई सबक जरूर दिया, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में गुरु बनकर आता है।